सदगुरु दाता सदमुनि बारंबार। नमस्कार दोस्तों, आज आपका वीडियो कक्षा 11वीं के लिए है। आपकी जो हॉर्नबिल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मैनर्स ऑफ वॉकिंग कुछ वर्ड्स आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैनर्स ऑफ वॉकिंग मीन्स होता है चलने के तरीके, और चलने के तरीके हैं तो उसके हिसाब से इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हिंदी में भी हमारे पास कुछ बहुत सारे वर्ड होते हैं। जब हम लंगड़ा के चलते हैं, जब हम चोट के कारण चलते हैं, किसी भी वजह से चलते हैं, पैर घसीट के चलते हैं, है ना, बहुत तरीके से चलते हैं, उन सारे तरीकों को बोलते हैं हम इंग्लिश में मैनर्स ऑफ वॉकिंग। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स आए हैं आपके में, हम चाहेंगे आपके एक्सरसाइज में अगर आप इन वर्ड्स को लेके चलते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अपनी वोकेबलरी अच्छी कर पाएंगे, इंग्लिश से आपको डर नहीं लगेगा, इंग्लिश आपको अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के कुछ जो वर्ड्स आते हैं उनको जरूर करें। हम इसलिए आपको क्लास 11 की जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें एक्सरसाइज में मैनर्स ऑफ वॉकिंग दिए गए हैं, आप देख लीजिए, आपके लिए लाए हैं। साथ ही हॉवल के साथ जो उसके सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे वो वर्ड्स हम लेके आए हैं, तो उनको ध्यान रख लीजिएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या उसको राइट डाउन करके आप नोटबुक में उसको रख सकते हैं, आप देख लीजिएगा और इनको लेके चलें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सारे बच्चे करके देखिएगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हॉवल, फर्स्ट वर्ड है हॉवल। हॉवल आपके टेक्स्ट बुक में आया है। दादी जो थी वो क्या करती थी, वो हॉवल करती थी। हॉवल क्या होता है देख लीजिएगा यहाँ पे। हॉवल मीन्स लिखा है टू वॉक विद डिफिकल्टी, मीन्स डिफिकल्टी के साथ चलना, है ना, तकलीफ के साथ, कोई दिक्कत तकलीफ है उसके साथ चलना। बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन, और वो हम क्यों हॉबल होके चलते हैं, क्योंकि हमारे या तो हाथ में दिक्कत होती है या पैर में दिक्कत होती है, कोई चोट के वजह से, कोई तकलीफ के वजह से हम हॉबल करते हैं, उसको हॉबल बोलते हैं। इसका एक सिमिलर वर्ड है, वो उसको बोलते हैं लिम्प। क्या बोलते हैं? लिम्प। सो हॉबल और लिम्प आप सिमिलर वर्ड से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सफल। वैसे सफल ताश के पत्तों को सफल करना होता है, सॉन्ग्स को रिपीट करना भी सफल होता है। इसके बाद वॉक में देखिए, टू वॉक बाय स्लाइडिंग योर फीट, जब हम पैर को घसीट के चलते हैं ना, जमीन से सटा के चलते हैं, उसको बोलते हैं सफल करना। उसको एक और वर्ड होता है शैम्बल। ओके, शैम्बल भी होता है, आप देखिए सिमिलर वर्ड है, यूज कर सकते हैं दूसरे की जगह पे। थर्ड वन इज स्ट्राइड। तीसरा स्ट्राइड है। स्ट्राइड मीन्स क्या होता है? टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, जब हम बड़े बड़े कदमों के साथ चलते हैं। ऑफन, कब चलते हैं? अक्सर। व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड, इसको डिटरमाइन नहीं पढ़िएगा, इसको डिटरमिन्ड पढ़िएगा। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं या डिटरमिन्ड फील करते हैं तब हम कैसे चलते हैं? तब हम चलते हैं स्ट्राइड। वो चलना क्या हो जाएगा? स्ट्राइड हो जाएगा। और इसका सिमिलर वर्ड क्या है? मार्च। जैसे जो सोल्जर्स होते हैं वो मार्च करते हैं, या जो पुलिस मैन होते हैं वो जब मार्च करते हैं तो वो स्ट्राइड होता है ना, वो कॉन्फिडेंट में होते हैं, वो डिटरमिन्ड होते हैं, वो लॉन्ग स्टेप्स रखते हैं, चलते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग स्टेप से चलते हैं वो आप क्या कर रहे होते हैं? स्ट्राइड कर रहे होते हैं, आप मार्च कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज वेडल। वेडल मीन्स होता है टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स, जब हम छोटे छोटे कदमों के साथ चलते हैं, जैसे आप छोटा बच्चा चलता है या जो बूढ़ा आदमी होता है वो चलता है, उसको बोलते हैं टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स। लाइक अ डक, जैसे डक होती है छोटे छोटे पैर से चलती है, उसको बोलते हैं वेडल करना। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो क्या है? डॉडर। क्या है? डॉडर। सो वेडल इज द सिमिलर वर्ड ऑफ डॉडर, या डॉडर इज द सिमिलर वर्ड ऑफ वेडल। नेक्स्ट एक आता है पैडल। पैडल मीन्स होता है नाव को चलाना, भी पैडल होता है। और नाव चलाने के लिए जो डंडा यूज होता है, जो आगे के साइड चौड़ा होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? वेडल बोलते हैं, उस डंडे को वेडल। बट यहाँ पे देखिए, टू वॉक इन वाटर, पानी में चलना होता है। कौन से पानी में चलना होता है? दैट इज नॉट वेरी डीप, जो गहरा नहीं होता है। सो पैडल आप करते हैं अगर आप समुद्री किनारे चल रहे होते हैं और वो गहरा पानी है, गहरा पानी नहीं है, और आप उसमें वॉक करते हो, आप वेडल करते हो। एंड द सिमिलर वर्ड ऑफ वेडल इज
पैडल, ओके। सो पैडल का यहाँ सिमिलर वर्ड नहीं है, सो टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। नेक्स्ट, स्वैगर। स्वैगर मीन्स होता है टू वॉक इन अ वे दैट शोज यू आर टू कॉन्फिडेंट। स्वैगर मीन्स जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और आप उस चाल में चलते हो, उसको स्वैगर बोलते हैं। एंड दी सिमिलर वर्ड इज स्ट्रुट। स्ट्रुट होता है अकड़ के चलना, है ना, इतना कर चलना, उसको बोलते हैं स्वैगर। स्ट्रुट होता है, उसका एक सिमिलर वर्ड दिया है स्ट्रुट, देख लीजिएगा, स्वैगर स्ट्रुट, ये सिमिलर वर्ड से। आगे बढ़ते हैं। ट्रज। ट्रज मीन्स होता है टू वॉक विद स्लो हैवी स्टेप्स। जब हम धीरे धीरे स्टेप से चलते हैं या बहुत हैवी स्टेप से चलते हैं, जहां हमें बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रच बोलते हैं। और बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड, और हम ये हैवी स्टेप्स क्यों रख रहे होते हैं, क्योंकि हम थके होते हैं। मीन्स जब हम थके होते हैं और हम चल रहे होते हैं, सो देन वी आर ट्रजिंग, हम उसको ट्रज बोलेंगे। और इसका एक और सिमिलर वर्ड है प्लॉड, है ना। सो ट्रज और प्लॉड बोथ आर सिमिलर वर्ड। आगे बढ़ते हैं। स्लॉज। स्लॉज मीन्स होता है टू वॉक इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जब हम एक निश्चित डायरेक्शन में चलते हैं, सर्टेन डायरेक्शन में चलते हैं, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, और उस डायरेक्शन में चलने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, उसको हम स्लॉज बोलते हैं। और इसका एक वर्ड लिखा है टॉयल। टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। सो इसमें लिखा है कि कोई भी काम जब हम लॉट ऑफ एफर्ट के साथ करते हैं, हार्ड वर्क के साथ करते हैं, वो स्लॉज होता है। उसका सिमिलर वर्ड टॉयल है। आप इन शब्दों को, इन वर्ड्स को करके चलिए। बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज छोड़ते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो एक्सरसाइज को लेके चलिएगा, क्योंकि आप जब एक साल भर वो उन सब चीजों को पढ़ते हैं तो आप निश्चित ही आप लोग इन वर्ड्स को लेके चलेंगे तो अच्छी अपनी वोकैबुलरी कर पाएंगे, अच्छा अपना नॉलेज कर पाएंगे। और बहुत सारे आपके पास ऐसे वर्ड्स होंगे, उसके सिमिलर वर्ड या सिनोनिम वर्ड्स कहलाएंगे, जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद। सद्गुरु दाता चरणबंद की दूसरे वीडियो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। सद्गुरु दाता चरणबंद।